Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, Chapter 2nd, Trade to Territory. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 21 निकालेंगे. वहाँ से आज हम पढ़ेंगे सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की नए शासन की स्थापना. Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. The Governor General Warren Hastings 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. तो वैरेन हेस्टिंग्स ने के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. There were 3 presidencies: Bengal, Madras and Bombay. तो ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था. उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी: बंगाल की, मद्रास और बम्बई की. Each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था. सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था. वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए. न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे. From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts, a criminal court, फौजदारी अदालत, एंड सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत. तो 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई. इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी: फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत. Maulvis and Hindus Pandits interpreted Indian laws for the European districts collector who presided over civil courts. The criminal courts were still under a Qazi and a Mufti but under the supervision of the collector. तो मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे. फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे. A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र. तो एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या कर देता था. To bring about uniformity in 1775, 11 Pandits were asked to complete a digest of Hindu laws. N.B. Al had translated this digest into English. By 1778, a code of Muslim laws was
also compiled for the benefit of European judge. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sardar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta. तो इन भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपियन न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। The principal figure in an Indian district was the collector. As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district. With the help of judges, police officers and darogas, his office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. तो भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सतह और संरक्षण बनाए रखना होता था। तो सतह और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सतह केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 21 और 22 को घर में दोबारा से रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।